ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। और एबीपी न्यूज की हमारी जो पॉलिटिकल एडिटर है मेघा प्रसाद, उन्होंने ये न्यूज आज एबीपी न्यूज पर ब्रेक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अभी कुछ ही देर बाद मिलने जा रहे हैं तो बात होगी, जेलेंस्की को लेकर बात होगी। आप जानते हैं किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बाकायदा ये गुजारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी कि साहब आप मेरा ये संदेश पहुंचाइए, और वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाएंगे आज व्लादिमीर पुतिन तक। आप ये कह सकते हैं कि शांति दूत वाला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच वो एक पुल जो चाहिए रिश्तों को दोबारा से जोड़ने का, उसका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करेंगे तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगेगी? आप बताइए वो दुनिया में कौन है जो अपने लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे, नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे, मैं तो शांति का मसीहा हूं, इस चक्कर में अपना ढोल खुद ही बजा रहा है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे ज्यादा मिर्ची अगर इस वक्त इस बात से किसी को लगेगी तो वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप होंगे। सिवात सर, बहुत अच्छा बोला, और ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 3-4 बातें बोली। एक तो उन्होंने ये बताया था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। फिर वो ये कहते रहे अगर मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बन आता हूँ अगले 24 घंटे के अंदर मैं ये लड़ाई रोक दूंगा, मगर वो भी नहीं रुकी। अभी आपको पता है 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। अब उन्होंने अलास्का के अंदर जो मीटिंग की थी पुतिन से, और तो ये बातचीत आई थी कि कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट टॉक होगी जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। और फिर उन्होंने मिले थे अपने यूरोपियन लीडर से वाशिंगटन में, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अब पलटा बदलेगा। आज जो जेलेंस्की के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई, जो एक संदेश लेके, और जो एक दूत का काम ही नहीं एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे, क्योंकि उनके रिलेशन जेलेंस्की से तो अच्छे हैं मगर पुतिन से बहुत अच्छे हैं। भारत ने हर चीज को दांव पे रखा है रूस के लिए। वो रूस से ऑयल लेना बंद नहीं कर रहे, जबकि 25% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये सच्चाई है कि ये पुतिन भी समझते हैं, और मुझे लगता है पुतिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं टालेंगे, और मुझे लगता है ये एक न्यू शुरुआत होगी वर्ल्ड में। आपने जो बात कही ना सर, मुझे लगता है सर एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरती जी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, और देखिए ना हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक सर वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस पैनल को ज्वाइन करने के लिए। मैं आ रही हूँ दीपक सर आपके पास, लेकिन जल्दी से आरती जी, सबसे ज्यादा मिर्ची डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए रोमाना, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप आज का नहीं है, पुतिन और मोदी जी का रिलेशनशिप आज का नहीं है, ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है। हमारा हिस्टोरिकल, जब से हम इंडिपेंडेंस मिली है तब से रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। और ये कहना कि अमेरिका को तकलीफ होगी या किसी और को तकलीफ होगी, ऐसे नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे यूएस के साथ जो हमारा सिचुएशन है ये बहुत रीसेंट है और ये टेम्पररी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये समझना चाहिए कि ये परमानेंट सिचुएशन है। टेम्पररी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें, एक व्यक्ति का ईगो आड़े आ रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ, उस वक्त भी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी, रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाए रखा, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की कि हम यूक्रेन को साथ दें और हम रशिया का साथ छोड़ें। लेकिन पुतिन और रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप सिर्फ आर्म्स को लेकर नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। 1971 वॉर की हिस्ट्री है जहाँ पे रशिया ने हमारी मदद की, और ओवरऑल जब हम लोग जब कभी सोशलिस्ट और वो उस तरह की हमारी इकोनॉमिक मॉडल थी तो हम लोग सोवियत यूनियन के ही कैंप के एक हिस्सा थे। अब ये कहना कि क्या यूएस को बर्दाश्त नहीं होगा, देखिए एक वक्त ये भी था कि रशिया और यूएस की बहुत लड़ाई होने के बावजूद भी, क्योंकि कोल्ड वॉर का बैगेज है, लेकिन यूएस ने बड़ी सारी चीज़ों में हमको एग्जम्पशन दिया था। चूँकि इवन बाइडेन, जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे यूएस में प्रेसिडेंट, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि इंडिया और रशिया की पुरानी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब इसमें और एक पहलू है, वो पहलू ये भी है कि चाइना का काउंटर इनफैक्ट यूएस का स्टेटेड
ऑब्जेक्टिव स्टेटेड डॉक्यूमेंट है कि वो चाइना को सबसे बड़ा अपना थ्रेट मानते हैं। जी। इसलिए इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप भी उस दायरे से समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो अभी नहीं समझ रहे हैं तो उनको ये समझ आएगा। मुझे नहीं लगता नहीं, है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जरा सा दीपक वोरा सर के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। दीपक वोरा सर, ये तमाम जो कंसर्न्स हैं वो तो जो अमेरिका के लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपने एक तरीके से भारत के तौर पर एक भरोसेमंद साथी जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की जाती थी और इतने शानदार रिश्ते, गाड़ी जो पटरी पर दौड़ रही थी, अचानक से बस एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहते हैं ना सर विम्स एंड फैंसीज, मतलब उनकी ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतें, उसके चक्कर में भेंट चढ़ा दिया रिश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। शिकायत ये है कि आप जैनू साहब को बुलाती हैं, मैडम आरती टीकू सिंह को बुलाती हैं, बाकी दो लोग हैं, ये आप आतंकी हमला मुझ पे कर रही हैं। मैं कहाँ फंस जाता हूँ इसके बीच में। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही कहा है जो उन्होंने बातचीत की। ट्रम्प साहब ने तो खैर बर्बाद कर दिया। चाइना मैम, चाइना लॉस्ट इंडिया आफ्टर गालवान। ये सब रीसेट वीसेट इज ऑल रबिश। कुछ नहीं होने वाला जब तक तो मेरी जमीन खाली नहीं करेगा, जब तक आप ट्रेड के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे और जब तक आप आतंक का समर्थन करना बंद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भाषण अच्छे अच्छे देंगे लेकिन नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। सेकंड चीज मैम, जो मैंने देखा है, पीएम साहब ने जो जिक्र किया था ना भी आतंक का, इन स्पीच में पहलगाम का बोला, ये बोला, वो बोला कि हम लड़ रहे हैं नए तरीके से। मैम बहुत महत्व है इसका कि वी आर कंटिन्यूइंग द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। कोई हमारा समर्थन करे ना करे, ये सीधा संदेश था वो जो बदमाश शरीफ है। और ये भी बता देता हूँ बदमाश शरीफ क्या बोलेगा, क्योंकि पिंजरे वाली मुनरिया ने उसको लिख के दे दिया। वो बोलेगा मेरा देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है फाइटिंग टेररिज्म, मेरे इतने लाख लोग मर गए, मेरे ऊपर ये हमला हो रहा है और ये विदेशी ताकतें मुझ पर हमला कर रही हैं, बलोचिस्तान में कर रही हैं, टीटीपी कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। वो इशारा भारत की तरफ करेगा और उसका कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने, ये नहीं कहेगा कि शुरुआत आतंक की मैंने की थी और अब मैं सफर कर रहा हूं। वो बोलेगा मैं तो लड़ रहा हूं आतंक के अगेंस्ट। यू वॉच, सुनना उसकी क्या। और फिर फाइनली मैम, अगर आतंक का रेफरेंस नहीं हुआ, आई होप आई एम रॉन्ग, आई प्रे आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि कोई फाइनल डॉक्यूमेंट ना आए, इट विल ओनली बी अ चेयरपर्सन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि ये समिट जो हमने सोचा था बहुत महत्वपूर्ण होगा, मुझे नहीं लगता मैम, क्योंकि अगर टेरर इज द बेसिक इशू, पीएम साहब ने साफ कर दिया है कि एससीओ जब शुरुआत हुई थी एंटी टेरर के लिए हुई थी। अगर आप उसी को भूल गए हैं और जो वहां का है उसको फ्रीडम फाइटर कह देते हैं, दलाई लामा को आप टेररिस्ट कहते हैं, और वो क्या नाम है उसका मैम, मैं भूल गया, वो हाफिज कोई नाम है उसका, वहां रहता है, उसको रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। व्हाट नॉनसेंस मैम, ये बदलेंगे नहीं चीनी मैम, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी। आप रुक जाइएगा और 15-20 मिनट या एक दिन, आधा घंटा 2 घंटे, उसके बाद जब ये जॉइंट जो भी डॉक्यूमेंट आना है आप उसमें देखेंगे मैम। फॉर्मुलेशन हमारी डिप्लोमेट्स बात कर रहे होंगे कैसे करना है कि कोई नाराज ना हो। आई डोंट सी हाउ दैट विल हैपन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन कम से कम हमने अपना काम कर दिया। हमने तो इस मन से जो हमें कहना था, जो भारत के हित की बात रखनी थी, वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी। आशीष, अब वो मुलाकात जिस पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं, वो पहला पॉइंट जो अभी मेघा की तरफ से रखा गया कि आप यकीन मानिए कि जब ये मुलाकात होगी तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन साहब से कहेंगे कि ज़ेलेंस्की जी से बात कीजिए, आप, वो आपसे बात करना चाहते हैं और ये युद्ध का समय नहीं है। ये बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक मंचों से दोहराई है। आशीष, देखिए ये एक बड़ी बात जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता नहीं कि ये सबसे ज़्यादा हमारा प्रायोरिटी का मामला है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस को देखते हुए और ख़ास करके मौजूदा हालात में जिस तरह से अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं भारत के, एक तरफा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लगा करके टैरिफ्स भारत पर इम्पोज किए जा रहे हैं, चीन को धमकियां दी जा रही है, ऐसे में एक कोशिश ज़रूर नज़र आती है डिप्लोमेटिकली कि ये 3 पार्टनर्स एक बार फिर से अपने रिश्ते सुधारें, खास करके भारत और चीन, और किसी तरह से रिश्ते अगर पटरी पर आते हैं तो उसको काउंटर करने में जो अमेरिका भारत के साथ कर रहा है उसमें बल मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का एम क्या है एससीओ से। हालांकि मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखना होगा जॉइंट स्टेटमेंट में इसका रेफरेंस आता है कि नहीं आता है। आतंकवाद की तो उन्होंने बात की रोमाना, लेकिन इसी चार्टर का एक हिस्सा इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। प्रधानमंत्री यूएस ट्रेड वाले इशू पर साइलेंट थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है जो हम लोग मिस कर रहे थे। क्यों नहीं कहा, इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक रीजन होगा। लेकिन रूस के साथ जब मुलाकात, ये बात दोहरानी चाहिए आशीष।
जी, मैं बस यही कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने अभी अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया है, अपना एड्रेस किया है एससीओ की बैठक में, तो उन्होंने डिस्पाइट इस चार्टर का, एससीओ का जो चार्टर होता है उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। यूएस ट्रेड से जो फॉल आउट हो रहा है उसको कैसे ये सभी पार्टनर्स एससीओ के मिल करके काउंटर करें, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके पीछे मुझे कोई स्ट्रैटेजिक रणनीति ही समझ में आती है। रूस के साथ जो मुलाकात होगी उसमें आप जरूर देखिएगा कि प्रधानमंत्री जरूर अपील करेंगे कि वो किस तरह से रूस से चाहते हैं कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं भारत पर इम्पोज रूस के, उसको कम करें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अभी कुछ दिनों पहले जब रूस गए थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे दोनों देश मिल करके ऑयल एक्सप्लोरेशन करें, चाहे रशिया में करें चाहे बाहर के दूसरे इलाकों में करें। तो कमिंग टुगेदर की कोशिश है इंडिया, रशिया, चाइना। मैं कल भी आरती से कह रहा था RIC को हम रशिया, ईरान और चाइना के तौर पर जानते थे। कोशिश है एक नया RIC क्रिएट करना, रशिया, इंडिया और चाइना। कितना कामयाब हो पाएगा भारत इसको हासिल करने में कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इरादा जरूर है कि अमेरिका एक तरफा, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी रोमाना, जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी हुई है, एक कोशिश जरूर होगी कि अगर ये तीन देश एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होकर के उसको काउंटर करने में बल मिल सकता है। लेकिन ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही ना, इस पर जल्दी से एक छोटा रिएक्शन आर्थिका, उसके बाद मैं सीधे चाइना लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद चाइना तियानजिन में ही मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आती, आपने भी अभी जिक्र किया था कि साहब आप ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको जरा समझना होगा, और वो डिप्लोमेसी के अंदर जो अलग अलग पहलू होते हैं या परतें होती हैं उसी की बारीकियों को देखते हुए इसको समझिए। यहां पर आशीष कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और उसको लेकर यूएस टैरिफ या यूएस टैरिफ से किस तरीके से निपटें ये सब देश, इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि साहब वो बैकडोर चैनल से कोशिश अभी भी जारी है कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच वो FTA की डील क्रैक कर ली जाए। देखिए रोमाना, अगर ये बताया जा रहा है कि RIC होगा, रशिया, इंडिया, चाइना एक ब्लॉक बनेगा और उसको काउंटर करेंगे, अमेरिका को काउंटर करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, क्योंकि इंडिया और लगातार प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते आ रहे हैं, उनका विजन ही है एक तो आत्मनिर्भर भारत। सही। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट है कि आपका मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट जो था अमेरिका था, अब आप डाइवर्सिफाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे देशों में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ों के लिए जो मार्केट है और जो पैसा मिलता है वो अमेरिका में ही है। दूसरी बात, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेते हैं, क्या चाइना हमें उस टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेगा? क्या वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करेगा? वो सारे इश्यूज अभी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, गलवान हो गया, डोकलाम हो गया, इतना कुछ हो गया चाइना के साथ, लेकिन हमारा बराबर का ट्रेड जो है चाइना के साथ लगातार चलता रहा, बढ़ता रहा। मतलब कि हमने ये दो चीज़ें डीलिंक की हुई है कि हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो चाइना के साथ है, आतंक को लेकर जो हमारे इशू चाइना के साथ है, वो हमने एक साइड पे रख दिए हैं, लेकिन ट्रेड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रशिया के साथ हमारा एक स्टेबल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और उसको हम सिर्फ स्ट्रेंथन कर सकते हैं, नीचे नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जल्दी से कुछ से बात सर जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे मेघा के पास भी जाना है। देखो रोमाना, एक चीज को समझना सर दरवाजा खुला रखा है ना अमेरिका के लिए भी, वो FTA बिल्कुल वाला। बिल्कुल ऐसा दरवाजा खुला। देखो रोमाना, एक चीज समझना है कि भारत और अमेरिका जो हैं एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और नेचुरल अलाय हैं, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, और 25 साल में बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, उसको एक दिन में डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। 4 बेसिक एग्रीमेंट साइन किए हैं। वर्ल्ड में किसी के साथ अमेरिका ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किए। तो ये समझना कि रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और आपने एक इशारा किया, मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज़ोरों से चली हुई है और इस पे कोई ना कोई नतीजा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा एक चीज़ रोमाना याद रखो, जो जब बात आती है रूस के साथ जो ट्रेड की, आप देखें कि करीब करीब $68 बिलियन का ट्रेड है, मगर जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा $63 बिलियन है। इसका मतलब $68 बिलियन जो है एक प्रकार रूस देता है और भारत जो है $5 बिलियन ही देता है। तो भारत ने 3 चीज़ें बोली हैं कि भाई एक तो हम आपको और सामान दें, आप टैरिफों को कम करें,
ऑयल एक्सप्लोरेशन कट्टे करते हैं, वो कहते हैं कि जो टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, इस पर आती हूँ सर, इस पर आती हूँ, जरा मेघा के पास भी लेकर चलते हैं ना दर्शकों को। मेघा विस्तार से बताएंगी कि अब जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की, तो फिर वो पहला पॉइंट तो मेघा ने बताया कैसे ज़ेलेंस्की बात करना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध का समय नहीं, यही संदेश एक बार फिर से पुतिन को देंगे। और वो कहते हैं ना कि जब दोस्त आपको सलाह देता है या आपको कोई मशवरा देता है तो फिर उसकी बात में वजन होता है, और इसीलिए वहां पर दिक्कत तो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही होगी ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच सहमति करवा देते हैं, युद्ध खत्म करवा देते हैं, तो फिर मैं हूं दुनिया का मसीहा, मुझे दे दो जी नोबेल प्राइज, उसका क्या होगा? वो जो खुद अपना ढोल बजा रहे हैं वो तो ढोल फट जाएगा दुनिया के सामने। जल्दी से मेघा के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। मेघा, वो दूसरा पॉइंट जिसका आप यहां उल्लेख करना चाहती हैं, जिसको लेकर बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच। रोमाना, सबसे पहले एक सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहती हूँ एम्बेसडर वोरा को जी। और एम्बेसडर वोरा पूरी ज़िंदगी डिप्लोमेट रहे हैं, मैं बस समझना चाहती हूँ सर कि जब ऐसे स्टेज पर जहाँ चीन और पाकिस्तान आपके सामने बैठा हुआ है और ये दो वो देश हैं जिन्होंने मिलके एक तरीके से मिलके ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो चाइना की हर सारी चीज़ इस्तेमाल पाकिस्तान ने करी, चाइना पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ लड़ता रहा ऑपरेशन सिंदूर में। इन्हीं दोनों देश के सामने बैठकर, इनमें से एक देश की धरती पर बैठकर जब आप ये कहते हैं कि पहलगाम का हमला मानवता के विरुद्ध एक हमला था, और मैं वो पढ़ना चाहती हूँ, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है प्रधानमंत्री के, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है, कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये मित्र देश में ना चाइना था और ना ही पाकिस्तान। इस सब के बावजूद ऐसे समय पर इस मंच पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो सर मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या इस पर सहमति चीन की नहीं हुई होगी? स्टेटमेंट के ऊपर ये स्टेटमेंट तो आज सुबह नहीं लिखी गई होगी, ये स्टेटमेंट पहले लिखी गई होगी, इस पर सहमति जरूर हुई, एक अग्रीमेंट जिसे कहते हैं वो हुई होगी चीन की, क्योंकि चीन के मन से ये कह रहे हैं। उस चीन ने इस पर सहमति जताई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही, तो क्या इसमें हमें कोई बड़ी मतलब निकालना नहीं चाहिए? जैसे आप कहते हैं ये रबिश है और कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मैं इस बस समझना चाहती हूं कि क्या इसका कोई मायने नहीं है? क्योंकि यहां जो हमें समझ में आ रहा है सर कि ये एक स्टेप लिया गया है और बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है, जब भारत इन सब के सामने अपनी बात रख सक रहा है, टेररिज्म को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, याद करा रहा है चीन को कि एससीओ क्यों आपने बनाया था, अलगाववाद और आतंकवाद के अगेंस्ट बनाया था, और ये है मुद्दा आतंकवाद का और हम सब झेल रहे हैं। तो क्या इसे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के जैसे नहीं देखना चाहिए? दो चीजें हैं, एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे मेरे जैसे एम्बेसडर्स बैठ के बात करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है हम किसी से क्लियरेंस नहीं लेते। यू आर नॉट फेमिलियर विद डिप्लोमेसी। भारत का जो नेता है वो पूछेगा नहीं क्या मैं ये बोल दूं, क्या मैं वो बोल दूं। सॉरी मैम, दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। स्टेटमेंट हमारी ऑटोनोमस है, डॉक्यूमेंट कलेक्टिव होता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हो गया होगा। तो आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, ये इनडिसाइसिव इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। हमने साफ कह दिया है कि वी डू नॉट टॉलरेट टेररिज्म, हम पीड़ित हैं। अभी देखना वो बदमाश शरीफ जो बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा पीड़ित हूं एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा मानना है कि इसका चीन पूरी कोशिश करेगा, अभी तक तो डॉक्यूमेंट बन गया होगा, वो थोड़ा उसका रिवीजन होगा, दैट वी शुड नॉट मेंशन पहलगाम। फिर आके हमसे बोलेंगे उनके एम्बेसडर्स, हमारे लोग वहां बैठे हैं, यार देखो ऐसा मत करो, वो मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। आई होप वी डोंट अग्री। अगर मैं होता इस समय भारत का राजदूत, मैं कभी नहीं मानता, अगर जॉइंट स्टेटमेंट में ये डालो, नहीं तो स्टेटमेंट मत इशू करो। दिस वुड हैव बीन माय स्टैंड। I don't know what is going to happen. और जब मैंने कहा कि ये सब दिस इज एरंट नॉनसेंस जो हम बातें कर रहे हैं, नया बिगिनिंग हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। बोरा सर मुझे लगता है ये जो बात आपने कही है ना कि भाई पहलगाम आतंकवाद का सीधा जिक्र वो जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें होगा या नहीं, उससे भी बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी, उसी का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात दीपक बोरा सर की तरफ से जो कही गई है कि साहब जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है उसमें किसी की सहमति लेना ना लेना वो बात ही बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें जो कहना है हम तो कहेंगे उस मन से। अब इंतजार उस जॉइंट डॉक्यूमेंट का है। पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं
कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के इस मंच से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है, वो भी उसी चीन की जमीन से और शी जिनपिंग के सामने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और हमदर्द बनता है। सुनाइए जरा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। देखिए, महाशक्तियों का ये मंच है और महाशक्तियों के इस मंच से, एससीओ के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक अंदाज में भारत की जो प्राथमिकता है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, उसी को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है। आतंकवाद को लेकर, पहलगाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है। और किन हालात में, जबकि दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि साहब वो टैरिफ की मार भारत पर पड़ी है, तो यहां तो बात सिर्फ और सिर्फ कैसे अर्थव्यवस्था को संभाला जाए इसी की होगी, लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लोगों की सुरक्षा है। आतंकवाद मानवता के विरोध है, उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। और ऐसे में जिस बात का जिक्र यहां पर दीपक वोरा सर कर रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन सभी मेहमानों से लेते हैं। आशीष, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। दीपक सर कह रहे हैं मुश्किल है, जॉइंट स्टेटमेंट जो आएगा यहां एससीओ के इस मंच से, उस पर आप अभी इंतजार कर लीजिए, पता नहीं आतंकवाद, पहलगाम का जिक्र होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है आशीष? देखिए, पहलगाम का जिक्र होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने उसको रेखांकित कर दिया है। बड़े मुखर तरीके से आप लगातार दिखा रही हैं, इस बात पर जोर दे करके आप दर्शकों को बता भी रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो करना था कर दिया। जॉइंट स्टेटमेंट जो आएगा, देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए रोमाना कि इसके पहले बैकग्राउंड वर्क भी तो हुआ है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने विजिट किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विजिट किया, और हमारे जो कंसर्न्स हैं आतंकवाद को लेकर के, वो भली भांति तौर पर एससीओ का हर मेंबर स्टेट जानता है। एससीओ का जो पहले जॉइंट स्टेटमेंट आया है, इससे पहले एससीओ की बैठकों में, उसमें टेररिज्म का हवाला है। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि पहलगाम पर से नाम लेकर उसको जिक्र किया जाए चाहे ना किया जाए, कम से कम काउंटर टेररिज्म को अगर मेंशन कर दिया जाता है जॉइंट स्टेटमेंट में, मुझे लगता है कि काउंटर टेररिज्म, माफ कीजिएगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र मुझे लगता है ज़रूर आएगा, जो हमें सोर्सेज से जानकारी है। और अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र करना मतलब सीधे तौर पर पाकिस्तान को इंडाइक्ट करना। और अगर इसके लिए वहां तो पाकिस्तान भी बैठा हुआ है ना
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अगर जिक्र होगा और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया जाएगा, और अभी तो वोरा सर तो कह भी रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए, जरा देखिए कैसे वहां पर रोना पीटना अभी शहबाज शरीफ की तरफ से किया जाएगा। तो एक तरह से पाकिस्तान पे ही होगा। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हुई, यही मैं कहना चाह रहा था, तो अपने आप ही पाकिस्तान का जिक्र आप मान के चले कि हो गया। ठीक है, आरती जी। देखिए, इनफैक्ट एम्बेसडर वोरा ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो शहबाज शरीफ है वो भी यही कहेंगे कि मैं टेरर का विक्टिम हूँ, और मैं वो तो इनफैक्ट उनकी भी इस एक वो तरफ से कहेंगे, और क्या उनकी तरफ से भी ये अकम्पलिशमेंट होगी कि अगर ये बात लिखी जाएगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, पहलगाम का नाम नहीं होगा, तो ये वो अपने घर जाके अपनी जीत कहेंगे, वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन रखना कि पहलगाम, क्योंकि पहलगाम से संकेत बड़ा साफ आएगा कि इंडिया है विक्टिम टेरर का, आतंक का पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर ये जेनेरिक वर्ड होगा कि टेरर, तो मान के चले कि शहबाज शरीफ अपने पाकिस्तान में घर में जाके वो ऐलान करेंगे कि उनकी जीत हुई है। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हमारी सक्सेस होगी। जनरल सवाच। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, इसमें सच्चाई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पक्का नाम होगा, मगर दोनों तरफ से चाहे भारत हो या पाकिस्तान है वो ये कहेंगे कि भाई उनकी जीत है। और बिल्कुल ठीक बात है, जब तक आप पहलगाम वर्ड नहीं आएगा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान पे टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ तो शहबाज शरीफ अपने देश में जाके यही बताएंगे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफ़गानिस्तान से हो रहा है या आप दूसरी धरतियों से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इशारा भारत की तरफ भी करेंगे जाके, तो कहेंगे कि हमने इसको जुड़वा दिया है और ये हमारी जीत है। देखो एक बात आपको समझ नहीं रमाना कि वो ये कहते रहे कि हम सबसे बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के, तो मगर उनसे पूछे ये टेररिज्म पैदा किसने किया। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोई ज़मीन से में आया नहीं, आसमान से, ये भी पाकिस्तान ने खुद पैदा किया है। ये जो तालिबान है, ये मदरसा जो हैं जो पाकिस्तान के वहाँ से पैदा हुए हैं और आज उनको काट रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये उंगली उठाते हैं भारत की तरफ, जबकि वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को पालते हैं, पोसते हैं। अभी भी 2500 के करीब इनके जो लड़ाकू हैं वो बैठे हुए हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, वो भारत की तरफ पुश। जबकि ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया और उसको मार पड़ी है, मगर क्या पाकिस्तान बदला है? अनफॉर्चुनेटली बदला नहीं है, क्योंकि वो अभी भी भारत को ब्लीड विद 1000 कट्स वाली पॉलिसी पे चला हुआ है। पाकिस्तान को लेकर तो हम सब इस बात को दोहराते हैं ना कि वो तो जानवर की तरह हैं, और जानवर की दुम को आप कितने भी साल रख लीजिए वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती है। वही हाल पाकिस्तान का है। यहाँ मुझे लगता है एक बार जरा जल्दी से अब हम मेघा के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। मेघा, ये एससीओ का मंच जहां से आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया, और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में चीन की जमीन शी जिनपिंग सामने बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण पहलगाम का जिक्र इस लिहाज से हो जाता है कि इसी पहलगाम का बदला लेने के लिए ही तो वो ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, जिस ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, चीन के हथियार पाकिस्तान के काम आ रहे थे। तो ऐसे में हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमने तो दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन अब यहां से जो अगली मुलाकात होनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है, और पहली बार दोनों नेता मिलेंगे वो भी तब जबकि इन्हीं दोनों के रिश्तों की वजह से अमेरिका ने भारत पर वो 50% वाला टैरिफ लगा दिया है। यही तो कहा है कि साहब आपने रूस से तेल खरीदा, आपकी वजह से युद्ध चल रहा है, यही सारे आरोप लगाकर वो 50% वाला टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर थोपा। तो अब वो महत्वपूर्ण बिंदु खास तौर से आर्थिक मोर्चे पर जिसको लेकर चर्चा होगी जब मोदी और पुतिन मिलेंगे। मेघा। रुमाना, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी जो वैश्विक स्तर पे कूटनीति चलती है उसमें परसेप्शन का एक बहुत बड़ा जगह है। परसेप्शन बहुत मायने रखती है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है एससीओ के मंच से आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, पहलगाम के बारे में, और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि
कुछ ऐसे हम देश थे जो हमारे साथ इस समय में, इस ग्रीफ के समय में हमारे साथ खड़े रहे। और जब वो ये कहते हैं तो उनका इशारा पाकिस्तान और चीन के तरफ नहीं था। ये दो देश नहीं हैं उस लिस्ट में। ये इशारा उनके लिए था, उनको समझाने के लिए था कि आप वो दो नहीं हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, आप वो दो हैं जो हमारे खिलाफ खड़े रहे, जो हमसे लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन की जो बात है, जो परसेप्शन का खेल है, उसमें भारत ने आज एक तरीके से अपनी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर ये बात कह दिया है। अब उनकी स्टेटमेंट पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है, हर देश इसे सुन रहा है, हर देश इस बात को समझ रहा है कि चीन की ही जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कह रहे हैं और उन्हें कहने की आजादी भी है और सहमति भी है। मैं बात मानती हूं एम्बेसडर वोरा की कि फाइनल ड्राफ्ट में ये होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। बट रोमाना, फाइनल ड्राफ्ट में होगा या नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी को अपने मुंह से जो कहना था उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये जाहिर तरीके से कहा, सबके सामने कहा, कोई स्टेटमेंट लिखित नहीं है, कहा उन्होंने, सबने सुना, सबने देखा, इसको दुनिया ने भी सुना और देखा प्रधानमंत्री को क्या कहना था। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन के लिहाज से हमें जो करना था वो हम कर चुके। अब ये ड्राफ्ट में हो ना हो, ये तो फिर एससीओ देशों की बात है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर ये ड्राफ्ट में, जॉइंट स्टेटमेंट में अगर ये नहीं होता है तो क्या भारत मंजूरी देता है? ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट आता भी है या नहीं आता है? भारत की तरफ से उस पर वीटो लगा दिया जाएगा? इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक वोरा सर? आइए सर, आइए जल्दी से। सॉरी, ये आपकी जर्नलिस्ट, शी इज आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मेरा मानना है मैम कि वी विल, ये कंसेंसस पे होता है ना, हम साइन नहीं करेंगे। जैसे हमने डिफेंस मिनिस्टर में नहीं साइन किया था, आप इशू कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली आज से 6 महीने के बाद लोग ये भूल जाएंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था। वो फाइनल डॉक्यूमेंट को दे, मैं भी देखता हूँ पिछले साल का, उससे पिछले साल का डॉक्यूमेंट देखते हैं, फाइनल स्टेटमेंट जो आता है। तो मेरा मानना अपना ये है मैम कि शायद अगर चीन इस बात पर उसको एहसास हो गया है कि अब पाकिस्तान मेरा चमचा था लेकिन अब घुस गया है अमेरिकन कैंप में एटसेट्रा, हो सकता है वो करे, आई डोंट नो। लेकिन इस समय जो इंडिकेशन मुझे आ रही है मैम कि चाइना अलाउ नहीं करेगा कि उसका चमचा, पिट्ठू, पालतू पाकिस्तान किसी तरह से वो एम्बैरेस हो। ठीक है सर, चाइना सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को। मेघा हमारे साथ मौजूद है और कुछ जोड़ना चाह रही है मेघा इस पर। आइए मेघा। एक अपडेट आप ले लीजिए। एक अपडेट यहाँ से है टियानजिन से, जो टियानजिन डिक्लेरेशन ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, वो उस पे साइन हो गया है, उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। और मैंने स्टेटमेंट भेजा है रोमाना, अगर आप इसे खोलकर बता पाएं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ स्टेटमेंट ये खुल जाए मेरे फोन पे तो मैं स्टेटमेंट आपको बता दूं रोमाना। ये स्टेटमेंट भी अनऑफिशियली अभी शेयर की गई है। तो स्टेटमेंट में क्या है जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मुझे लगता है अब पूरा का पूरा अब क्लैरिटी अब हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ गया है, इसको ये पढ़ने की जरूरत है। ब्रेकिंग न्यूज अभी यही है रोमाना कि ये स्टेटमेंट एससीओ की साइन हो चुकी है, सारे मेंबर स्टेट्स ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये अब पढ़ के बता दूं, क्योंकि इसी में सारी बातें इसी स्टेटमेंट में छुपी है रोमाना। और ये स्टेटमेंट ये कहता है, अब मैं आपको पढ़ के बता दूं, इसकी अभी तुरंत हमारे पास आया है ये स्टेटमेंट। इसका ये कहना है, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग प्रोफाउंड हिस्टोरिकल चेंजेस एंड अफेक्ट्स ऑल स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस। देयर इज ग्रोइंग डिजायर टू क्रिएट मोर देन जस्ट इक्विटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपोलर वर्ल्ड that opens up new prospects for the development of states and mutually beneficial international cooperation। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की गई है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात की गई है। महत्वपूर्ण बात है। पहलगाम का जिक्र है, क्या यहाँ मेघा इसमें पहलगाम का जिक्र है? मैं रोक रही हूँ आपको, पहलगाम का जिक्र है। आशीष बता रहे हैं आप मुझे। Member states strongly condemn the terrorist attack in Pahalgam on 22 April 2025। आप यहाँ से आगे बढ़ सकती हैं मेघा, लेकिन ये बहुत मुखर तरीके से लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 April 2025 एंड इस स्टेटमेंट में ये भी कहा जाता है, बिल्कुल आशीष, एक लाइन और मैं बता दूं, एंड कॉल ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कॉम्बैट टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि क्या पहलगाम का जिक्र होगा या नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एससीओ समिट 2025
स्ट्रेटजीज ये और जो बहुत बड़ी ज्वाइंट बात हो स्टेटमेंट गई सामने है। निकल कर आया है, इसमें बाकायदा पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र है। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। पहलगाम आतंकवादी हमला भारत को दिया गया वो सबसे बड़ा जख्म, जिसका बदला भारत ने दुनिया की सामने पाकिस्तान से ताल ठोक कर लिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। वही पहलगाम आतंकवादी हमला जिसको लेकर भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपने जो प्रतिनिधि थे अपने उनको भेजा और पाकिस्तान को बेनकाब किया। उसी पहलगाम हमले का जिक्र इस एससीओ के घोषणा पत्र में है। ये बहुत बड़ी खबर है आशीष। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया, और ये अपने आप में देखिए अभी यही चर्चा कर रहे थे, एम्बेसडर वोरा कह रहे थे उनको इसकी उम्मीद कम है। कितना बड़ा तमाचा है ये शहबाज शरीफ के लिए, उनकी प्रेजेंस में इस जॉइंट डिक्लेरेशन में एससीओ के, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र होगा, पहलगाम का नाम लेकर के उसको कंडेम करना, ये दिखाता है कि काफी समय बाद एक पेज पर चीन भारत के साथ आने के लिए शायद राजी है। और यही वजह है रुमाना कि कुछ दिनों पहले एक सुर में बात करते हुए भारत में चीन के एम्बेसडर ने भी कहा था कि वी विल स्टैंड फर्म विद चाइना। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे बड़ा रोजी पिक्चर हो सकता है आगे चल के क्या हो क्या ना हो। आज की तारीख में चीन ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया है, मेंबर स्टेट्स ने भारत का बहुत बड़ा साथ दिया है। इमीडिएट आतंकी हमला जिसको लेकर के हम पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के हम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप बुला करके अपने घर पर व्हाइट हाउस पर लंच और डिनर करा रहे हैं, उसको कंडेम किया गया है। और एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन में खुल करके कहा गया है, ये तो कमाल हो गया। मतलब कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके से यहां एससीओ का मंच, चाइना के अंदर जो एससीओ की समिट हो रही है, पाकिस्तान वहां मौजूद है और खुद चाइना की तरफ से भी तो वो पहलगाम के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमदर्दी लगातार चीन की पाकिस्तान की तरफ दिख रही थी दुनिया को। और ऐसे में एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का नाम आना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। दीपक वोरा सर, अनम्यूट कीजिए। दीपक वोरा सर अनम्यूट कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? जी 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 सर, जल्दी से रिएक्शन आपका। ये 100% ये एक डिप्लोमेटिक विन है। आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट बिल्कुल सही कह रही है, जो चाइना में इस समय मौजूद है। आशीष कुमार सिंह भी सही कह रहे हैं। आई हैड माई डाउट्स, आई वाज रॉन्ग, यू वर करेक्ट। लेकिन अगर हमने इसको पता नहीं ये साइन हुआ है कि नहीं, क्या पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं इस पर? पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं कि पहलगाम का मेंशन किया जाए? आई डोंट नो मैम, मुझे इट्स टू अर्ली टू से, बाद में हमको पता लगेगा। मेरे ख्याल से ठीक है सर, इसकी और डिटेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आप यहाँ पर जो सवाल रख रहे हैं बड़े वाजिब से सवाल हैं, देख लेते हैं क्या इसकी फाइनल तस्वीर होगी। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आ रही है और ऐसे में पहलगाम का जिक्र होना, आरती जी आपका रिएक्शन। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही असर्ट होके पहलगाम के बारे में कहा, और अगर मेंबर स्टेट्स ने साइन करके इसको बहुत ही अनइक्वोकली कंडेम किया है पहलगाम को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री की पर्सनल, मैं कहूँगी कि उनकी जीत है, उनकी डिप्लोमेसी की जीत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या शहबाज शरीफ अगर इस पे एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या वो अपने घर में जाके, पाकिस्तान में जाके ये कहेंगे कि पहलगाम टेरर अटैक उन्होंने कराया और इसलिए आप उसको कंडेम करते हैं? मतलब ये तो एक तरीके से और भद पिटने वाला मामला हो गया ना पाकिस्तान के लिए। मैं एक सेकंड आपके पास आ रही हूं, लेकिन यहाँ पर वो जो एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क से 1 2 3 वोरा सर ने लगा दिए ना, वो सारे जवाब तो मेघा ही दे पाएंगे। मेघा, ये फॉर्मल स्टेटमेंट है, हस्ताक्षर इस पर सभी देशों के हुए हैं, पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया इस पर। मेघा, अपडेट क्या है? जी, मैं यही न्यूज़ ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। ये एनालिसिस इसकी बाद में करेंगे, जो खबर है उसे ब्रेक कर देते हैं। बार बार जो कल से सवाल उठाए जा रहे थे और बार बार मैं एक ही चीज़ कहने की कोशिश कर रही थी, इफ़ अ रिपोर्टर इज द बूट्स आर ऑन द ग्राउंड, तो हम लोग भी कुछ सेंस पिकअप करते हैं। ये सेंस में जो मैं बार बार कह रही थी, जो कल हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमें चाइना से जितनी एक्सपेक्टेशन थी कोऑपरेशन की टेररिज्म के मुद्दे पर, वो सब मिली है। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बार बार कह रही थी कि रुकिए, थोड़ा समय दीजिए और देखिए कि क्या निकलता है। आप लोग ने सवाल उठाए ड्राफ्ट अग्रीमेंट पर, और देखिए ड्राफ्ट अग्रीमेंट जो अभी हमारे सामने है, मैं पहले तो आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ रुमाना। खबर जो है वो दर्शकों को बता दे, एनालिसिस होती रहेगी। मेघा, पहले मैं आपसे खबर ही जानना चाह रही हूँ।
और मैं आपसे ये खबर जानना चाह रही हूं, अभी प्रश्न चिन्ह दीपक वोरा सर की तरफ से लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या ये महज ड्राफ्ट है जॉइंट स्टेटमेंट का या फिर ये फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर ये फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट है जो एससीओ समिट 2025 में सामने आया है, इस पर हस्ताक्षर जो हुए हैं, तो क्या पहलगाम के जिक्र के बाद पाकिस्तान के इस पर हस्ताक्षर हैं या नहीं है? ये खबर क्या है, बताइए जरा। अब जो खबर सरकार के द्वारा शेयर की जा रही है, जो यहाँ हो रहा है, मैं पहले आपको वो बता दूं। हमने ये तो समझ लिया, आपने वो पढ़ने नहीं दिया रुमाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि क्या एग्जैक्टली इस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सो दैट दर्शकों को ये समझ में आए कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है। लेकिन एनीवेज आपको ये भी बता दूं कि अभी तुरंत जो अपडेट आई है वो अपडेट ये है कि इस स्टेटमेंट पर हर किसी ने साइन कर दिया है। ये स्टेटमेंट साइंड है और साइंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने साझा किया गया है। ये साइंड स्टेटमेंट आपको बताऊं, टियानजिन डिक्लेरेशन ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हैव्स बीन साइंड एंड अडॉप्टेड। अगर मैं क्लियरली बोल रही हूं रोमाना, साइंड एंड अडॉप्टेड, ये हो चुका है, इस पे सिग्नेचर्स हो चुकी हैं, ये अडॉप्ट हो चुका है। और ये बात आपको बता दूं, जो हाईलाइट है इस स्टेटमेंट का, द मेंबर स्टेट स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 of April 2025. They express the deepest sympathy and condolences to the families of the dead and wounded. They further stated that perpetrators, organizers and sponsors of such attack must be brought to justice. और इस स्टेटमेंट पे हर किसी ने साइन किया है। सवाल उठाने का जिन्हें मन है वो सवाल उठा लें, लेकिन ये खबर मेरे सामने है, मैं खबर ब्रेक कर रही हूँ, तथ्य पे रह रही हूँ रुमाना, जो हुआ है वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर एक फैक्ट्स के साथ आपने ये बड़ी खबर देश के सामने रखी है। मैं फिर से बता दूं और मुझे खुशी हो रही है, एससीओ समिट 2025 और ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है जो अडॉप्ट कर लिया गया है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। दीपक वोरा सर, नो इफ नो बट, फाइनल स्टेटमेंट रिलीज्ड, पाकिस्तान का उस पर हस्ताक्षर है। दीपक वोरा सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है हम हिंदुस्तानियों का दम। वोरा सर, एब्सोल्युटली राइट। और मैं आपके प्रोग्राम के तुरंत बाद भांगड़ा करने जा रहा हूं। अगर ये साइन हो गया, अमेजिंग, वंडरफुल। आप अभी भी कर सकते हैं सर, आप अभी भी कर सकते हैं, हाथों वाला एक्शन आप अभी भी दिखा सकते हैं। म्यूजिक बजाइए तो करूंगा। माय पॉइंट रियली वाज मैम कि पाकिस्तान को बुरी तरह से बेनकाब, उनका जो था ना वो पिंजड़े वाली मुनरिया, जाके अमेरिका में क्या कहता है, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, हम मिसाइल पे से हमला करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे, कई तरह की चीजें कहता है। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है ये सब छोड़ दीजिए, आतंक बेसिक इशू, उसके बारे में बातचीत करिए। व्हाट अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट मैम। 52 साल कूटनीति में मैंने नहीं देखा कि इस तरह का जो भारत का पोजीशन था, वर्ड फॉर वर्ड एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट करती है। वेल डन प्राइम मिनिस्टर, वेल डन डॉक्टर जयशंकर, वेल डन ऑल द इंडियन डिप्लोमेट, मेंबर्स ऑफ द फॉरेन सर्विस। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा जल्दी से जनरल साहब का रुख करेंगे। जनरल सिवाच, ये तो सीधे सीधे मतलब चाइना ने एससीओ के इस मंच से पाकिस्तान, जो बड़ा उसका करीबी दोस्त बनता है, उसकी गोद में बैठने की कोशिश करता रहता है, एक तरीके से उसको स्नब किया है और भारत की बात पर मोहर लगाई है। जनरल सिवाच, बिल्कुल रमन्ना, इससे बड़ी कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। वो चाइना जो हरदम पाकिस्तान का साथ देता था, आज उसने जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन भी किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पहलगाम का लिए नाम लिखा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई डिप्लोमेटिक जीत हो ही नहीं सकती। अब देखो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो पहलगाम हुआ था इसमें टीआरएफ इन्वॉल्व था, और टीआरएफ कौन सा है, ऑफशूट है लश्कर तौबा का, और लश्कर तौबा कहाँ है, वो पाकिस्तान में। तो एक प्रकार से ये मान लिया गया है कि जो पहलगाम में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था और भारत ने उसको लेसन सिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। मुझे लगता है इससे बेटर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। और यह भी दिखलाता है कि कहीं ना कहीं चीन एक प्रकार वॉक टू द टॉक करने के लिए तैयार है भारत के साथ। एक टेररिज्म के मामले में हमारे साथ जो हमने पॉइंट बोला उसको वो एग्री करता है। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक बहुत बड़ा
धक्का लगेगा और पाकिस्तान को मुझे लगता है एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल उस पे ऑर्डर पे, एससीओ के मंच पे, कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये जो बात आपने कही है ना सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक बार फिर से दर्शकों के जहन में वो पूरी क्रोनोलॉजी यहां पर ताजा करा दी है कि किस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किसने ली। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब लश्कर तैयबा का मुखौटा, और द रेजिस्टेंस फ्रंट को यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया। और आज भारत की कूटनीतिक जीत देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कैसे देश का दम दिखाया है एससीओ के मंच से कि पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र पाकिस्तान के सामने, चीन की जमीन से शी जिनपिंग के सामने एससीओ समिट 2025 के फाइनल डिक्लेरेशन में किया गया है। बड़ी कूटनीतिक जीत हिंदुस्तान की। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एससीओ के मंच से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा निशाना साधा है। यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देश बड़ा कारण, सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि यूक्रेन युद्ध के पीछे पश्चिमी देश हैं वजह। कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है, हमारी सुरक्षा दूसरा देश तय नहीं कर सकता। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश से ही ये युद्ध हुआ। ये दो टूक अंदाज में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को सीधे कटघरे में खड़ा किया। आरती टिकू, देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। पुतिन लगातार ये बोलते आ रहे हैं कि यूएस का समर्थन, और ये ओपन सी बात है, पूरा नेटो जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट पहले दिन से, इनफैक्ट वॉर होने से पहले ही यूक्रेन पे हमला क्यों किया रशिया ने? क्योंकि नेटो का मेंबर बनना चाहता था, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो किए गए थे यूक्रेन और रशिया में वो तोड़े गए। ये साफ साफ मोटी मोटी बात है। तो पुतिन ने इस मंच से दोबारा याद दिलाया है वेस्ट को, नेटो को, अमेरिका को कि आपकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। इनफैक्ट जो आप सही कह रही हैं, ये साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एससीओ के इस मंच से दुनिया को बताया गया है और पश्चिमी देशों को कटघरे में खड़ा किया गया है कि दरअसल आप हैं जिन्होंने हमें इस युद्ध में झोंका है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करता है।